मान लीजिए एक दिन आपके ऑफिस से घर जाने वाली बस मिस हो जाए और आप सुनसान रास्ते से घर अकेले जा रहे हैं। आपके इर्द गिर्द बड़े पेड़ के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक इसी पल कोई अपनी सुरीली आवाज़ से आपका नाम पुकारे और जब आप पीछे मुड़ते हैं तो आप किसी को नहीं पाते, लेकिन जब आप सामने मुड़ते हैं तो ठीक आपके सामने एक बहुत खूबसूरत सी औरत खड़ी है और आपसे मदद मांग रही है। तो आप तो उसकी मदद करोगे ही, लेकिन सुनसान रास्ते पर किसी भी अजनबी से बात करना सही नहीं है। जब आपको पता है इसी सुनसान रास्ते में एक एंटिटी घूमती है जिसकी कहानी सदियों से चली आ रही है और आपने भी अपनी दादी और नानी से ये कहानी सुनी है। इस एंटिटी का नाम है निशिडाक। लेकिन आज के समय में भूत प्रेत में विश्वास कौन करता है? आपकी और मेरी तरह ही आकाश भी इस भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, लेकिन उसने भी अपने बचपन में अपनी दादी से चुड़ैल और भूतों की कहानी सुनी है। आकाश वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। बचपन में ही आकाश के मम्मी पापा गुजर गए थे और तब से ही वो दादी के पास पला बड़ा है। आकाश एक कंपनी में जॉब करता है जो कि उसके घर से 30 मिनट की दूरी पे है, इसीलिए वो सुबह 8:45 की बस पकड़ता है और शाम के 6:30 बजे तक अपने घर भी पहुंच जाता है। लेकिन आज काम का प्रेशर ज़्यादा होने पर आकाश टाइम से घर नहीं पहुंच पाता, लेकिन उसने अपनी दादी को ये बात फ़ोन करके कह दी थी कि उसको आज आने में थोड़ा सा लेट होगा। काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसको पता ही नहीं चला कि कब 10 बज गए। आकाश ने अपना सारा सामान जल्दी से समेटा और बस स्टैंड की तरफ भागने लगा, लेकिन बस तब तक स्टैंड से निकल चुकी थी। आकाश को इस टाइम पे थोड़ा सा गुस्सा आया क्योंकि अब उसको ठंडी रातों में पैदल ही अपने घर तक जाना पड़ेगा और इस रास्ते पर 10 बजे के बाद कोई बस भी नहीं जाती। अपने गुस्से को ठंडा करके आकाश चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद आकाश के दिमाग में शॉर्टकट वाले रास्ते का ख्याल आया, लेकिन इस शॉर्टकट वाले रास्ते की भी एक खूबी थी कि सूरज ढलने के बाद इस रास्ते से कोई नहीं जाता था। कहा जाता है सूरज ढलने के बाद जो कोई भी इस रास्ते से जाता है वो गायब हो जाता है। आकाश भी इस बात से वाकिफ था, लेकिन उसे फिलहाल अपने घर जल्द से जल्द पहुंचना था, इसीलिए उसने इसी रास्ते को अपनाया। रास्ते में बोर फील न हो इसलिए वो गाना सुन रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। अब इस सुनसान रास्ते पर आकाश बिना गाना सुने ही चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद आकाश के कानों में एक सुरीली आवाज़ आई। तब आकाश के दिमाग में दादी की कही हुई बातें याद आ गई कि सुनसान सड़क पे अगर कोई सुरीली आवाज़ वाली महिला तुम्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आकाश ने भी ये बात ध्यान में रखते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ आकाश के कानों में गूंजी, लेकिन आकाश ने फिर से उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद तीसरी बार वही आवाज़ आकाश के कानों में गूंजी, लेकिन इस बार आकाश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। और जैसे ही आकाश सामने मुड़ता है तभी उसके सामने उसको एक बहुत खूबसूरत सी लड़की दिखाई पड़ी। उसे देखकर आकाश तो मानो उसकी खूबसूरती को अपनी आंखों से निहार रहा था। फिर से एक और बार उस लड़की ने आकाश को पुकारा। उसने आकाश से साइकिल रिपेयरिंग करने वाली दुकान के बारे में पूछा और आकाश ने भी मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया कि इतनी रात को कोई साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खुली नहीं है और इस सुनसान रास्ते पे अकेले चलना ठीक नहीं है। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ।
फिर दोनों साथ में चलने लगे। आकाश उस लड़की को चुप चुप के देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की चुड़ैल कैसे हो सकती है। लोग भी कैसे कैसे अफवाह फैलाते हैं। कुछ दिन बाद आकाश ने उस लड़की को कहा कि आपको इतनी रातों में सुनसान रास्तों में नहीं चलना चाहिए। तो लड़की ने हंसते हुए आकाश से पूछा क्यों। फिर आकाश ने दादी की निशी डाक वाली कहानी सुनाई। आकाश ने कहा आज के समय में इन सारी बातों में कौन विश्वास करता है, ये तो बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। फिर उस लड़की ने हंसते हुए कहा ये सब सच भी तो हो सकता है। इस समय आकाश थोड़ा सीरियस हो गया और उस लड़की से उसका नाम पूछा और उस लड़की ने हंसते हुए अपना नाम बताया, निशी डाक। इतना सुनते ही आकाश वही बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब उसकी आँख खुली तब उसने खुद को एक कुटिया में पाया। उसे कुछ समझ आता तभी एक बुजुर्ग इंसान उसके पास आके उसे कहा कि उतनी रात में तुम उस जंगल में बेहोश थे, इसीलिए मैंने अपनी कुटिया में तुम्हें लाया। आइंदा से उतनी रात को उस जंगल से मत गुजरना। तभी कहते हैं वहाँ चुड़ैल रहती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए। आकाश को तो उनकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि आकाश को कल रात की कोई भी बात याद नहीं थी। घर पहुंचते ही आकाश ने अपनी दादी को सारी बात कही और दादी ने आकाश को आज के बाद उस रास्ते से आने के लिए सख्त मना कर दिया और उस दिन के बाद से आकाश ने उस रास्ते की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा।